बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में दो मौज़ूआत पर बात की जाएगी। पहला मौज़ू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या और दूसरा मौज़ू है अबरहा ने खाना काबा पर हमला क्यों किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी अनोल नाल कटी हुई थी। अनोल नाल को बच्चे पैदा होने के बाद दाया काटती है। आप खतना शुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे, मेरा बेटा निराली शान का होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जूं ही आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गईं, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए। ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगा। पैदाइश के वक़्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रवायत के अल्फाज ये हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे किसी हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला। उस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदा आमिना फरमाती हैं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नजर आईं। अल्लामा साहली रहिमहुल्लाह ने लिखा है कि जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ़ की। एक रवायत में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाहु अकबरु कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व अस्कीला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला की बेहद तारीफ़ है और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। आपकी विलादत किस दिन हुई, इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर तुलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कौल हैं। एक रवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। एक रवायत 8 रबीउल अव्वल की है। एक रवायत के मुताबिक 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रवायात हैं। ज़्यादातर मुअर्रिखीन का ख्याल है कि आप 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इस पर सब का इत्तेफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का। यह भी कहा जाता है कि आपको पीर के दिन ही नबुव्वत मिली। पीर के रोज़ ही आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई और पीर के रोज़ ही आपकी वफ़ात हुई। आप आमुल फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। उस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अबरहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकरमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश उस वाक़या के कुछ ही दिन बाद हुई थी। वाक़या कुछ इस तरह है कि अबरहा यमन का ईसाई हाकम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? उसे बताया गया पत्थरों का है। उसने पूछा, उसका लिबास क्या है? बताया गया, हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। अबरहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए उससे अच्छा घर तामीर करूँगा। इस तरह उसने सुर्ख सफ़ेद जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से उसको सजाया। उसमें कई दरवाजे रखवाए।
उस में सोने के पत्रे जुड़वाए, उसके दरमियान में जवाहर लगवाए, उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए, वहाँ खुशबुएं सुलगाने का इंतज़ाम किया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गईं, यहाँ तक कि जवाहर भी नज़र नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही, मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ़ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज करते रहे, इसमें एतकाफ़ करते रहे, हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफील खशमी से ये बात बर्दाश्त न हो सकी, वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुड़ता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अब्राहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। अब्राहा को मालूम हुआ तो सख्त गज़बनाक हुआ, कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है, मैं उसे ढहा दूंगा, उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाह हबशा को ये तफसीलात लिख दी, उससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। उस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रोए ज़मीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फ़ौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। यह लश्कर जब मक्का के कुर्बो जवार में पहुंचा तो अब्राहा ने फ़ौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए, उनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। नफील भी इस लश्कर में अब्राहा के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब उससे मिले, ऊँटों के सिलसिले में बात की। नफील ने अब्राहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है, शर्फ और बुजुर्गी उसे हासिल है, लोगों में उसका बहुत बड़ा असर है, लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारफ था। अब्राहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। अब्राहा ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अब्राहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है, लेकिन आपने तो सिरे से उसकी बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? उसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊँट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहे करें, इसलिए कि उस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा, मुझे उसके लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अब्राहा ने हुक्म दिया, इनके ऊँट वापस दे दिए जाए। जब उन्हें उनके ऊँट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके जिस्मों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार उस पर गज़बनाक हो। फिर अब्दुल मुत्तलिब हिर्रा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। उधर से अब्राहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो ज़मीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो न उठा। उन्होंने उसके सर पर ज़रबे लगाईं, आंखें चबोईं, मगर वो खड़ा न हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने यह तजर्बा बार बार किया। आखिर अब्राहा ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए, ताकि नशे में उसे कुछ होश न रह जाए और हम उसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनाचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन इस पर उसका भी असर न हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वाक़े का अगला हिस्सा अगली वीडियो में बयान किया जाएगा।